नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इसमें से जो है यानी पहला, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में जो है ग्रह 8 हैं। तो इसमें ऑप्शन सी, पहले जो है सौरमंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन इस समय जो है 8 ग्रह दिखाई देते हैं। तो सौरमंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से भी आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें दूसरा का जो ऑप्शन है वह है नदी, यानी डी ऑप्शन सही है। तो यह फिर अब उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है। तो इसमें तीसरा का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी गोदावरी नदी को, यानी जिसे कावेरी भी बोला जाता है, दक्षिण की गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदर वन के रूप में जाना जाता है। तो इसमें चौथा का जो ऑप्शन है वो है डी, यानी मैंग्रोव वन, जिसे सुंदर वन के रूप में भी जाना जाता है। पांचवा, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी। तो इसमें पांचवा का ऑप्शन डी, यानी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। फिर अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसमें छठवां का जो ऑप्शन है वह है ए, यानी जल विद्युत परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसमें सातवां का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। आठवां, दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कब बराबर होते हैं। तो दिन और रात जो बराबर होते हैं वह 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। तो इसमें आठवां का ऑप्शन ए सही है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित का मतलब इसमें बताना है कि कौन ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो है नौवां का, यह जैसे सोनार कोलार जो है वहाँ से आता है, हीरा को पन्ना बोला जाता है, तांबा सेय भूमि, चांदी खेतड़ी। तो इसमें सी ऑप्शन गलत लग रहा है, यानी यह सी ऑप्शन गलत है। फिर अगला कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो इसमें 10वां का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी बिहार की जनसंख्या सर्वाधिक है जनसंख्या घनत्व के अनुसार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो 11वां का ऑप्शन डी, यानी धान खरीफ की फसल। खरीफ की फसल किसे कहते हैं, जो गर्मी में बोई जाती है और ठंडी में काटी जाती है, तो वह खरीफ की फसल कहलाता है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित महासागर का नाम है। तो इसमें 12वां का ऑप्शन ए, यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। फिर अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो इसमें 13वां का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। 14वां, विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो इसमें 14वां का ऑप्शन सी, यानी विश्व में 7 महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को कहते हैं। तो इसमें 15वां का जो ऑप्शन है वो है डी, यानी लू कहा जाता है, जिसे लूह बोला जाता है भोजपुरी में। अगला जो है कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है, यानी नीलगिरी जो पर्वत है उसमें जो सबसे ऊंचे शिखर है उसको क्या कहा जाता है। तो इसमें 16वां का ऑप्शन बी, यानी उसे जो है डोडा बेटा कहा जाता है। फिर अगला 17वां कि भारतीय जनगणना जो है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है, यानी उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना अनुसार बताना है।
तो इसमें 17वां का ऑप्शन सी यानी 912, यानी कहने का मतलब 1000 पुरुषों पर 912 स्त्रियां हैं। फिर अगला प्रश्न, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? तो इसमें 18वां का ऑप्शन है, वह है डी, यानी लखनऊ में। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? तो इसमें 19वां का जो ऑप्शन है वह ए, यानी यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो इसमें 20वां का ऑप्शन सी, यानी विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, हरिकेन क्या है? यानी हरिकेन क्या है इसमें से? तो जो हरिकेन है वो चक्रवात है। तो इसमें 21वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसमें 22वां का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी लखीमपुर खीरी, यानी सबसे बड़ा जिला है। अगला, ऊटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो इसमें 23 का जो ऑप्शन है यानी वह है डी, यानी तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला प्रश्न, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो इसमें 24वां का जो ऑप्शन है, इसमें जो 24, तो 24 का ऑप्शन ए, यानी 111 किमी। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसमें 25 का ऑप्शन सी, यानी H.J. हैकल ने किया। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो इसमें 26 का जो ऑप्शन है ए, यानी 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न 27, जवाहर सुरंग स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसमें 27 का ऑप्शन डी, यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। 28, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। तो इसमें 28 का ऑप्शन सी, यानी गुरु शिखर को कहते हैं। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसमें 29 का ऑप्शन ए, यानी राजमार्ग से है। 30वां प्रश्न, किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो किसका नदी है? तो इसमें 30वां का ऑप्शन जो है वह है सी, यानी झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है। फिर अगला, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसमें 31वां का ऑप्शन डी, यानी कानपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसमें 32 का ऑप्शन है सी, यानी हवाई द्वीप पर स्थित है। अगला, केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला स्थित है। तो इसमें 33 का ऑप्शन है बी, यानी नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसमें 34 का जो ऑप्शन है वह है डी, यानी मुंबई में स्थित है। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, फ्लड ऑपरेशन या ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 35 का ऑप्शन बी, यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, पंपास संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसमें 36 का जो ऑप्शन है 36 वह है ए, यानी घास के मैदान से संबंधित, यानी पंपास एक घात है, यानी घास है, सॉरी घास। अगला, कोलार प्रसिद्ध है, तो कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, लौह अयस्क, सोना या मैग्नीज? तो इसमें 37 का ऑप्शन है ए, यानी कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला जो है, मिलान करना है कि इसमें कौन गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। 38, तो इसमें जो है भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, सही है। सरदार सरोवर
यह नर्मदा नदी पर सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर, यह गलत है, गोदावरी नदी पर नहीं है। हीराकुंड बांध महानदी पर, तो इसमें गलत ऑप्शन क्या है, वह सी है, यानी नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं है, तो यह सही है सी। फिर अगला जो है कि निम्न में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, यानी इसमें से देखकर बताना है। तो इसमें 39 का ऑप्शन है, वह है डी, यानी मृत सागर में। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन झारखंड की राजधानी है, तो इसमें 40वां का ऑप्शन है बी, यानी रांची। रांची जो है झारखंड की राजधानी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई किसको कहते हैं या किससे संबंधित है, तो यह दूरी, खगोलीय इकाई एक दूरी का मात्रक है और यह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। तो इसमें 41 का ऑप्शन बी, नहीं सॉरी, चंद्रमा पृथ्वी नहीं, सूर्य और पृथ्वी, हाँ, तो इसमें 41 का जो ऑप्शन है वह बी, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। फिर अगला जो प्रश्न है, भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, यानी किससे अलग होते हैं, तो इसमें 42 का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी पाक जल संधि से यह अलग होते हैं। अगला 43, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो इसमें 43 का ऑप्शन डी, यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है कि सबसे उपजाऊ मिट्टी है, यानी सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो इसमें 44 का ऑप्शन बी, यानी सबसे उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी होती है इन सभी में। और 45वां प्रश्न, फान एक स्थानीय पवन है, यानी कहाँ का यह है, तो इसमें 45 का ऑप्शन है, यानी स्विट्जरलैंड का है। अगला, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है, तो इसमें 46 का ऑप्शन ए, यानी प्रथम स्थान है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी, तो इसमें 47 का ऑप्शन डी, यानी 1991। फिर अगला प्रश्न, भारत में उदार, ये तो बता दिया गया है। तो अगला प्रश्न कि एक मार्ग संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसमें 48 का जो ऑप्शन है, यानी वह है सी, यानी एक मार्ग गुणवत्ता की गारंटी की मोहर से संबंधित है। अगला प्रश्न इसमें है लास्ट कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें 49, तो 49 का बताना है। तो रावल भाटा राजस्थान सही है, कलकपक्कम तमिलनाडु सही है, नरोरा उत्तर प्रदेश सही है, कैंगा उड़ीसा यह गलत लग रहा है, तो यह सुमेलित नहीं है, इसीलिए यह ऑप्शन सही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।